जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। डियर, अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे रखा है। आप जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्रेम सपोर्ट उसे भी करिए। अपना ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद उस चैनल को भी दीजिए। डियर, आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, सितंबर, फरवरी, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है T, C, S, G, R, B, L, V, U। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में अभी क्या चल रहा है। इनके मन में आपके लिए अभी कुछ खास नहीं चल रहा है। बस आप इनसे पूरी तरह से दूर ना हो जाए और आपको इनकी याद ना आए, आपके बिना ये जीना सीख जाए। तो डियर, इसलिए ये बस आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आप इनसे दूर ना हो, आप इनसे पूरी तरह से आज़ाद ना हो जाएं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी दिखाते हो, अपनी स्टेटस लगाते हो आपको दिखाने के लिए। तो आप ये मत समझना कि हाँ, इनकी लाइफ में वही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये दिखावे वाली दुनिया में कुछ ज़्यादा जीते हैं। तो हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए ऐसा ये करते हो। कभी कभी आपको कॉल मैसेज करके बोल दें कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मुझे सपने आ रहे थे, तुम ठीक तो हो। तो मतलब आप समझ लेना कि नहीं, ये आपको पूरी तरह से मुक्त भी नहीं करना चाहते और पूरी तरह से आपके होना भी नहीं चाहते हैं। ये आपका ऐसा रिश्ता है कि इससे आप आज़ाद होकर किसी और के हो भी नहीं सकते और इनके भी नहीं हो सकते हैं। ये आपको पूरी तरह से अपनाना नहीं चाहते हैं, बस इतना रिश्ता रखना चाहते हैं कि जब इनका मन हो ये आपके पास लौट आए और जब इनका मन हो ये आपसे दूर हो जाए। और इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, वो मतलब इनके मतलब जिनसे इनकी शादी हुई हो वो हो सकते हैं, या फिर इनका कोई एक्स हो जो लाइफ में वापस आ गया हो, या फिर वो हो और आपको पता ना हो कि ये इनका एक्स है। डियर, तो ऐसा है कोई इनकी लाइफ में जो है, बात जिससे होती है, लेकिन आपको लिए ना, आपके लिए इनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिखावा कर रही है आपसे कि आपसे जो प्रेम हुआ है वो कभी किसी से नहीं हुआ है और ना ही अब किसी से होगा। इन्हें एक बार नहीं कई बार प्रेम होगा, लेकिन आपको ऐसा दिखाते रहेंगे कि आपके बाद फिर इन्होंने किसी से प्रेम नहीं किया, आपके बाद इन्होंने फिर किसी को ऐसे नहीं चाहा। तो डियर, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि अभी इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ये किसी से बात नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में अकेले हैं, ऐसा नहीं है। ये बात भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश भी हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपको चाहते हैं, ये आपको प्रेम करते हैं। तो डियर,
अगर आप इनकी ऐसी एनर्जी के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहते हैं ना, तो प्लीज़ डियर आप खुद की लाइफ बर्बाद मत करिए। हाँ, मानते हैं किसी से प्रेम हो जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता उसके बिना, तो डियर पर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जब जागो तभी सवेरा ना। तो डियर सोच समझ करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। अभी तक आपने आंखें बंद करके इस रास्ते पे चल लिया, ठीक है, लेकिन अब तो आप संभल जाइए ना। हो सकता है कि आप इनकी पैसों से भी मदद करते हो, जब इन्हें ज़रूरत होती हो, किसी भी बात की ज़रूरत होती हो, तब ये आपके पास लौट कर आते हो, आपके सामने रोने लगते हो, आपसे मतलब अपनी मजबूरियाँ बताने लगते हो, तो आप इनकी मदद कर देते हो। तो अब संभल जाइए। अगर आपको लगता है आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करें तो ये गलत बात है। इनके दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपसे बात करना चाहते हैं। जब कोई बात ना हो तो आपसे बात कर लें बस, और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ये कभी अपने पार्टनर को छोड़ कर आएंगे और आपके होंगे, तो ये आपने बहुत गलत उम्मीद लगा रखी है, बहुत गलत उम्मीद लगा रखी है। अगर आप इनके लिए बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी एनर्जी को स्टेबल कर रहे हैं। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप मतलब खुद के साथ जीना सीख जाएंगे, हर परिस्थिति को समझना सीख जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन डियर, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं आपकी लाइफ में, इन आउट करते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल है इनके साथ आपका फ्यूचर। अभी इनके दिल में आपको लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है जिससे लगे कि हाँ ये आपको भी चाहते हैं और इन्हें आपकी याद आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों साथ भी रहते हो, कहीं अलग रहते हो, फिर इन्होंने आपको छोड़ा हो, आपको छोड़कर ही किसी और के पास चले गए हो, कोई और भी बात हो, तो आप समझ लीजिए कि अब इनका मतलब पूरा हुआ। अब इनका मतलब पूरा हुआ। अब इन्हें आपकी याद नहीं आ रही, आपकी केयर की याद नहीं आ रही, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, सिर्फ़ और सिर्फ आपको गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन जब इनकी एनर्जी है ना, जब ये आपको छोड़ कर गए, तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी अच्छाइयाँ याद नहीं है, सिर्फ बुराइयाँ याद है, सिर्फ बुराइयाँ याद है, अच्छाइयाँ याद नहीं है। और डियर, पहल इन्होंने की है आपको छोड़ने की ना, आपको ना समझने की, आपको गलत कहने की, फिर भी आप इनके लिए अगर पागल हैं तो फिर आपको समझना चाहिए। अगर आप खुद ही खुद का नुकसान करने पे अड़े हुए हैं तो ईश्वर आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। जो इंसान आपके लिए गलत है, जो आपके लिए सही नहीं है, अगर आप उसके लिए ही भाग रहे हैं, उसके लिए ही पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको ही पाना चाहते हैं, तो फिर आप खुशी की उम्मीद मत करिए, अपनी ज़िंदगी में सुकून की उम्मीद मत करिए। ईश्वर से आप वही मांग रहे हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, और उन्हें पा करके भी आप खुश नहीं रहेंगे। तो समझदारी दिखाइए अपनी ज़िंदगी में, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करिए, समझिए। क्योंकि बहुत देर से हम भी जागे हैं, बहुत देर से हम भी जागे हैं, हम भी बहुत अंधे भक्ति में चल रहे थे, आंखें बंद करके। नहीं, ऐसा नहीं है, पर अब समझ में आया है कि ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे हम सोच रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। हम तो संभल चुके हैं और आप भी संभल जाइए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, यही सोच सोच करके ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो लोग लोगों के बारे में नहीं सोचते ना, उन्हें लगता है कि नहीं, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन वो ऐसा इंसान चुन लेते हैं जिसको लोगों को छोड़ते चले जाते हो उस इंसान के लिए, लेकिन एक टाइम पे वो इंसान ही छोड़ देता है। बहुत तकलीफ़ होती है, इस तकलीफ़ से हम भी गुजरे हैं, इस तकलीफ़ से हम भी गुजरे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अब बहुत संभल चुके हैं, तो आप लोग भी संभल जाइए, क्योंकि ये रिश्ता आपको बहुत तकलीफ़ देगा। ये रिश्ता आपको कभी खुशी तो नहीं देगा, पल भर की खुशी दे सकते हैं, 1 महीने 2 महीने साल भर की, जब तक आप इनके साथ रहें और इनके हिसाब से चलें, तब तक ये खुशी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है।
आप ज़िंदगी भर इनकी गुलामी करके, इनके हिसाब से चल करके खुद को कभी नहीं जान पाएंगे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आप अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करेंगे उस दिन आप गलत हो जाएंगे। तो प्लीज़ डियर, आप ऐसे रास्तों से थोड़ा सा संभल जाइए, अपने लिए संभल जाइए, ठीक है। संभल जाइए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। अपना ख्याल ज़रूर रखना, अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप सेल्फिश होते हैं अपने लिए सोच करके तो ठीक है, सेल्फिश ही सही। अगर कोई इंसान कहता है कि आपने कभी प्रेम को समझा नहीं तो ठीक है, कभी प्रेम को समझा ही नहीं। अगर अपने लिए सोचना सेल्फिश है तो सेल्फिश बन जाइए। जब सामने वाला सेल्फिश बन करके अपने लिए सोच रहा है, जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आप समझ जाइए कि आपका सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। यहाँ हर किसी को अपना ख्याल रखने का अधिकार है। अगर आप खुद से उम्मीदें करेंगे तो कभी चोट नहीं खाएंगे, कभी आपको तकलीफ़ नहीं मिलेगी। ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद आप खुद हैं, तो आप खुद से उम्मीदें करिए और खुद से प्रेम पहले करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, दिसंबर, फरवरी, जून, मई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है KIGCMD, TVW हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन और एयर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हाँ, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से अभी आप इनसे बात ना कर रहे हो, या तो ये आपसे बात ना कर रहे हो। ये आपसे प्रेम करते हैं। अभी जो ये है ना, ये मतलब आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, बहुत सोच रहे हैं कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, आप होंगे या फिर नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी मतलब फैमिली इशू हो, आपने इनसे बोला हो कि आपके पास बहुत सारी मजबूरियां हैं, आप पूरी ज़िंदगी के लिए इनके नहीं हो सकते, कुछ ऐसी बात हुई है, या फिर कमिटमेंट की बात हुई होगी। तो हो सकता है ये आपको ना दे रहे हो। जब आप इनसे ऐसी बात करते हो तो ये आपसे दूर हो जाते हो, आपसे लड़ाई कर लेते हो। लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। अभी ये द्वंद्व की स्थिति में है, द्वंद्व की स्थिति में है। ये हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, सब लोग खुश भी रहें, कोई दुखी भी ना रहे और आपसे ये दूर भी ना हो। ये बहुत पैसे कमाने की सोच रहे हैं, नए नए तरीके सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे बहुत होंगे ना तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये क्लियर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे बोलने में या फिर इस रिश्ते में बहुत देर हो गई है। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई आ गया हो सकता है कि इनकी किसी से शादी फिक्स हो गई हो। ये आपको पसंद तो करते हैं, अभी भी करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें पहले क्लियर हो जाती
तो शायद ये आपसे कभी दूर नहीं होते, शायद ये कभी आपसे दूर नहीं होते और ये आपसे बात कर सकते। हो सकता है कि इन्होंने बहुत देर से बताया हो कि ये आपको पसंद करते हैं, आपकी शादी हो गई हो, तो आपको लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्या ये सच है कि या फिर ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि ये आपको पसंद करते हैं। आप ये अपनी फ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो डियर हाँ, ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि ये आपसे बोल सकते हैं। और जब तक इन्होंने हिम्मत की तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे कभी कांटेक्ट ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने अब आपको बहुत देर से बताया कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं। और अगर नहीं बताया है तो ये आपसे बोलते होंगे कि आपसे कभी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इन्हें बहुत सुकून मिलता है आपसे बात करके। तो डियर, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम का नाम कोई नाम नहीं होता है। ये आपसे दूर रह करके भी बहुत खुश है, लेकिन आपसे कभी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, और ये हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। ये आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है कि आपसे मतलब पॉजिटिव तरह से ये जुड़े हुए हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि ज़िद में होते हैं कि अगर तुम इनके नहीं तो फिर किसी के नहीं, तो ये इस तरह से नहीं, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। आप इनके साथ रहें या फिर किसी के साथ रहें, ये आपको खुश देखना चाहते हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आप इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। आपको ज़्यादा मतलब सफाइयाँ नहीं देनी पड़ती अपने आप को सही साबित करने के लिए। जो लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, वो कभी आपको गलत नहीं मानते हैं। तो इसलिए आप बहुत लकी हैं कि आपको लोग समझते हैं, आपसे सच वाला प्रेम करते हैं। आपके पास बहुत भीड़ नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ही होंगे, लेकिन जो सच्चे हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, जो कभी आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, किसी के बहकावे में या फिर किसी की बातों में नहीं आ सकते हैं। तो डियर, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसे लोग हैं। तो आप हमेशा इन लोगों से अपना कांटेक्ट बना कर रखना, ठीक है? और अपना ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि कभी कभी आप खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। आप दूसरों के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि खुद के बारे में आप नहीं सोचते हैं। आपको लगता है कि सब लोग हैं ना, मगर डियर, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दौर आ जाते हैं कि जहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ हम अकेले होते हैं। तो इसलिए खुद के बारे में ज़रूर सोचना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रेटिंग देख रही हैं कि जो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ज़िंदगी मौत के करीब पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और आप भी बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप भी टेंशन में हैं। और आपको लग रहा है कि क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या कभी आप दोनों एक होंगे। अगर ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अगर फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, फैमिली के लिए देख रहे हैं, तो ये अभी बहुत सैड एनर्जी में है। कोई ऐसी चिंता है जिसका ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत टेंशन में मतलब है, किसी चिंता के बारे में, किसी बात के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि वो बात ऐसी हो गई तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। मतलब किसी चीज़ की फ़िक्र इन्हें बहुत है, किसी चीज़ की फ़िक्र इन्हें बहुत है। हो सकता है कि आपने इनसे दूरी बना ली हो सकता है कि आपने अपने लिए कुछ कर लिया हो, आपने अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाके अपने लिए कुछ सोचा हो। तो हाँ, आपकी फैमिली अभी बहुत टेंशन में है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उनको कोई ना कोई टेंशन है जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। आप किसी के लिए भी देख रहे हैं तो डियर, अगर आपको लगता है उनसे बात करके कि हाँ कोई बात है, ये बता नहीं रहे, तो आप समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें टेंशन है, इन्हें बहुत टेंशन है, और ये उस टेंशन को किसी को बता भी नहीं रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मदद तो नहीं करेगा, लेकिन मजाक बन जाएगा, तो इसलिए ये किसी से बता नहीं रहे। तो
आप समझ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इन्हें कोई बात की टेंशन है, ये आपसे बात कर रहे हैं, तो आप इनसे सवाल जवाब मत करिए। आप इनसे बस ऐसे बात करिए कि इन्हें अच्छा फ़ील हो। आप इनसे ऐसे बात करिए, इन्हें अच्छा फ़ील हो, सब कुछ बहुत अच्छा लगे, आप ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको नहीं बताना चाहते हैं तो आप मत पूछिए अभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, हमसे ही कटेगी, हमसे ही सब कुछ रहेगा, और बता के भी क्या होगा। तो कुछ लोगों को बताना पसंद नहीं होता है, तो ज़्यादा आप इनसे मतलब मत पूछिएगा, नहीं तो ये आपसे बात करना बंद कर देंगे। जब सब कुछ ठीक होगा फिर ये आपसे बात करेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो ऐसा तो आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, लोगों की फ़िक्र करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ गलत होता है। पल भर की खुशी आती है और फिर आपके साथ टेंशन, बातें, ये सब मतलब ज़िंदगी में बना रहता है। तो आपको पता है, जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। उनके कुछ लोग तो दिखावा भी करते हैं कि उनको कोई नहीं समझता, उनसे कोई प्रेम नहीं करता, बल्कि वो खुद ही लोगों को नहीं समझते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन उनके लाइफ में प्रॉब्लम जो आती है ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, खुशी आई, फिर प्रॉब्लम आ गई, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, ईश्वर ने आपको संभाल रखा है, तो आपको कभी कोई गिरा नहीं सकता। कितनी भी ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन कभी भी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको समझने वाले लोग होते हैं, लेकिन वही लोगों का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, और फिर बाद में उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि वो उन्हें समझते नहीं थे, वो उनके प्रेम को नहीं समझते थे। तो सही और गलत में समझने की परख आपको होनी चाहिए, नहीं तो गलत इंसान भी आपको तकलीफ़ देते हैं ना, तो फिर समझिए किसके आंसू सच्चे हैं, किसके आंसू झूठे हैं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है, जो झूठे लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी स्टेटस लगाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, बहुत रोना धोना, और वो ऐसा दिखाते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छे लोग नहीं आते, कुछ भी ठीक नहीं होता, हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे काटा है, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों की लाइफ में सच में होता है। तो दोनों में से आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आप जिनके लिए अभी रीडिंग देख रहे हैं, तो ये अभी तो बहुत टेंशन में है। अभी इनकी ज़िंदगी में कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से इन्हें सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आए। अभी ये बहुत परेशान है। तो अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप इन्हें समझा सकते हैं। ऐसे मतलब बात करिए जिससे इन्हें अच्छा लगे, और इन्हें लगे खुद कि यह आपको अपनी लाइफ के बारे में बताएं, जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आप इन्हें इतना भरोसा दिलाइए कि जिससे ये आपको खुद बता सके सब कुछ। पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर इन्हें भरोसा होगा तो बताएंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप खुद पे ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।